हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स के रिवीजन की क्लास में प्रश्नावली 3 चल रही है, जिसमें अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफी विधि से हल थे। दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की इस प्रश्नावली में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कौन सी? आपके अपन ने पढ़ी पहली ग्राफी विधि, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बीज गणितीय विधि। अब देखिए, बीज गणितीय विधि में अपन यहाँ पर 2 विधियां पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि, दूसरे नंबर की प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो अपनी जो 3.2 प्रश्नावली जो है अपने है प्रतिस्थापन विधि। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में अपन इस 3.2 में इस विधि को पढ़ेंगे। अपन जान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन नाम से पता चल रहा है किसी भी एक चर का मान निकालकर डायरेक्ट दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना। मतलब कि जैसे कि कोई समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1 है, मान लो एक समीकरण, दूसरी x माइनस वाई बराबर 2 है, ये समीकरण नंबर 2। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक समीकरण लो आप, चाहे ये लो या फिर ये लो, इसमें से क्या किया जाता है कि किसी भी x या y दोनों में से एक चर का मान अपन यहाँ से निकालते हैं। जैसे कि x का मान जब निकालूं तो y उधर जाएगा, तो 1 माइनस वाई बनेगा, यानी कि समीकरण नंबर 2 बन गई। अब क्या किया जाता है, ये जो समीकरण 3 बनी, इस समीकरण 3 को किस में, दूसरी समीकरण में मान रखा जाता है। किसका? इस x का। जब इस x का मान यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए 1 माइनस वाई, यानी कि x की जगह ये रख दिया 1 माइनस वाई, और माइनस का y क्वेश्चन में है सही, समीकरण में बराबर 2। यहाँ से ये क्या बनेगा, y माइनस वाई। इस प्रकार ये जुड़कर यहाँ से किसी एक का मान निकल जाएगा। किसी एक का मान निकालने के बाद आप क्या करोगे, इस y का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दोगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को अपन अच्छी तरीके से प्रश्नावली की जो सवाल करेंगे उसी में समझ पाएंगे कि ये विधि आखिर में किस प्रकार काम करती है। चलिए चलते हैं अपन 3.2 जो प्रश्नावली है का जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर के हैं 1.3, समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए इस समीकरण को मैं पॉइंट हटा दूं, यानी कि दशमलव हटाऊंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका दशमलव हटाने पर 2/10x बनेगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के दशमलव, प्लस 3/10y बनेगा बराबर 13 बटा कितना हो जाएंगे 10। अब देखिए सब जगह इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। जब एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट ये एलसीएम 10 से इधर बराबर में जो 10 है, इस 10 से क्या हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास समीकरण जो आएगी वो क्या जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि समीकरण नंबर 2 आपके। चाहे तो आप इसको समीकरण मत डालो, समीकरण नंबर 1 डायरेक्ट किसको डाल लो, इसको डाल सकते हो, यानी कि समीकरण बन गई अपने पास 2x प्लस 3y बराबर कितना, 13 बन गए। ठीक वैसे ही समीकरण 2 जो है वो क्या है, एवं 0.4x प्लस 0.5y बराबर के 2.3, इसको भी क्या करता हूँ मैं, दशमलव हटा देता हूँ, तो 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। इसमें भी सेम वही होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों जगह 10 आ रहे हैं, तो इधर बराबर में 10 हैं, तो ये 10 एलसीएम लोगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल क्या बनेगा, ये 4x प्लस 5y बराबर की इधर 23। समीकरण नंबर क्या बन गई आपकी, 2 बन गई। अब देखिए मैंने क्या बोला था, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक से अपन क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से देखिए मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू निकालता हूँ। x का वैल्यू निकालूंगा तो ये 3y कहाँ जाएगा, इधर की तरफ, यानी कि 2x बराबर 13 माइनस के 3y बनेंगे। क्यों? क्योंकि 3y प्लस का है, उधर जाते माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस 2 को भी क्या कहाँ भेजूंगा, नीचे बटा में जाएगा,
तो एम्प्लाइज दैट एक्स बराबर जो बना वो कितना बना 13 माइनस 3y बटा कितना 2 बन जाएगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 3 डाल दे इसको। अब क्या किया जाएगा, ये जो x का मान जो निकाला, मैंने क्या बोला प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक का मान निकाल कर दूसरी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तभी तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाला अपन ने, तो x का वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो देखिए 4x की जगह कितना आएगा, कोष्टक बंद 13 माइनस का 3y बटा कितना 2, और माइनस के सॉरी प्लस का 5y अपनी जगह है सही, बराबर इधर कितना 23। चलिए यहाँ पर ये कोष्टक के अंदर है, बटे में 2 है, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 दुए 4। अब देखिए ये 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह, तो 2 तेरे 26 और माइनस के 3 दुए 6y बराबर सॉरी प्लस के कितना 5y बराबर इधर कितना 23। अब देखिए यहाँ पर ये 6y माइनस का है, 5y कहीं का है प्लस का, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाऊंगा तो कहीं क्या आएगी, माइनस की आएगी। और इस 26 को कहाँ पे ले जाऊंगा, उधर की तरफ ले जाऊं, इसमें से 5y में से 6y घटाने पर 1y बचेगा, कहेगा माइनस का बचेगा, बराबर इधर की तरफ 23 माइनस के 26, यानी कि 23 में से 26 यानी कि छोटी में से बड़ी घटाऊंगा तो क्या बचेगी, माइनस की संख्या बचेगी, यानी कि माइनस वाई बराबर कितनी, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3, यानी कि प्लस के 3 आ जाएंगे। अब देखिए y का मान आ चुका है। अब y का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो या थर्ड में रखो। थर्ड में रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए थर्ड में रखना चाहूँ मैं अगर, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 y की जगह बटा कितना 2। चलिए 3 3 कितने हो गए 9, 13 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 4 बटा नीचे कितना 2, 2 से कटेगा ये 2 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि आपके पास x और y का मान आ चुका है। इसी को ही बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान आपने फाइंड आउट कर लिए, यानी कि आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। चलिए इसमें मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5वां इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है √2x प्लस के √3y बराबर 0। एक समीकरण तो ये है आपके पास, और दूसरी जो है √3x माइनस √8y बराबर कितना 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, यहाँ से अपन किसी भी एक का मान निकालेंगे, जैसे कि समीकरण 1 से तो √2x बराबर इसको उधर भेजूंगा तो किसका बनेगा, माइनस के √3y बन जाएगा। अब क्या करता हूँ, x बराबर माइनस का √3 बटा कितना √2y हो गया। इस प्रकार समीकरण नंबर 3 आपके यहाँ पर आ गई, यानी कि x का वैल्यू निकाल लिया अपन ने। अब x का वैल्यू क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए यहाँ पर x का वैल्यू रखूँगा तो √3 कोष्टक के अंदर x की जगह कितना आएगा, माइनस के √3 बटा √2y, और माइनस का कितना है √8y बराबर कितना है 0। अब देखिए √3 गुणा होगा तो 3 बनेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 3y बटा कितना √2 रहेगा, माइनस के √8y बराबर 0। अब एलसीएम लूँगा यहाँ पर, तो एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पर, तो देखिए कैसे बनेगा, माइनस के 3y अपनी जगह, एलसीएम आ गया √2, और माइनस का ये √2 जो है 8 से गुणा होगा तो 2 8 16, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट के अंदर हैं तो अंदर की ओर 16 बन जाएंगे, और y अपनी जगह बराबर कितना 0। अब ये √2 तो इधर 0 की इधर गुणा होकर ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस के 3y, और 16 का वर्गमूल होता है 4,
तो -4y बराबर इधर 0। तो देखिए 4y माइनस और 3y माइनस के, तो 7y बराबर कितना 0। यानी कि कुल मिला के y का मान ही 0 आ गया आपके। कितना आया 0। अब देखिए y का मान 0 आया तो आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 3 में रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, किसी में भी रखो आपके सेम आंसर आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण 3 में रखूंगा अगर y का मान 0, तो यहाँ पर 0 जैसे रखूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान भी कितना आ जाएगा आपके 0। तो यानी कि x बराबर भी कितना आ जाएगा 0 आपके आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ पर इस प्रकार रखना है जैसे यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 2 में रखा है। तो इस प्रकार x बराबर 0 और y बराबर 0 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। देखिए इसको करना कुछ नहीं है, आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पर बता देता हूँ नीचे ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 3x बटा 2 माइनस 5y बटा कितना 3 बराबर -2 है। इसको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। आपको क्या करना है, एलसीएम सामान्य समीकरण में चेंज करने के लिए इसको क्या करो आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जैसे लोगे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 आएगा तो 2 का भाग इधर 6 में दूंगा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से करूँगा 3 3 9x बनेंगे, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 से करूँगा तो 2 पंजे 10 y बराबर इधर -2। अब ये 6 कहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 2 12 -12। एक समीकरण आपके पास ये बन जाएगी यहाँ से। ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, जो दूसरा दे रखा है आपको x बटा 3 और y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इसको करना क्या है, इसमें भी वही सेम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर इसका 6 आएगा और ये 3 2 6 2 बार तो 2x प्लस ये 2 का भाग 6 में 3 बार तो 3y बनेगा बराबर इधर कितना 13 बटा 6। अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई न कर आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बराबर में है तो 6 से 6 डायरेक्ट काट सकते हो, क्योंकि बराबर में है और बटे में है दोनों जगह, तो आप काट सकते हो। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपके, तो बचेगा क्या आपके 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। यानी कि ये समीकरण नंबर 2 आपके पास बन जाएगा। तो दोस्तों इसको भी इस प्रकार समीकरण बनाते हुए आपको प्रतिस्थापित करते हुए किसी भी एक का मान, इस किसी भी एक चर का मान आपको x और y के मान निकालने। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 2 समीकरण हैं, एक तो है 2x प्लस 3y बराबर कितना 11, समीकरण नंबर 1 है, और समीकरण 2 है आपके 2x माइनस 4y बराबर कितना -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि ये कंडीशन दे रखी है y बराबर कितना mx प्लस 3। यहाँ से क्या करना है, आपको m का वैल्यू निकालना है। लेकिन m का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर y और x दोनों की जरूरत पड़ रही है, तभी तो यहाँ से क्या निकलेगा m का मान निकलेगा। तो कुल मिला के अपन को पहले तो x और y के मान निकालने, किस विधि से निकालने, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार सोल्व करते हैं वो मैंने बताया। जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 ले ली मैंने, समीकरण 1 से देखिए यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालता हूँ, y का निकाल सकता हूँ या x का निकाल सकता हूँ। चलिए x का निकालता हूँ तो 2x बराबर के 11 इधर है, इस 3y को कहाँ ले जाता हूँ बराबर के उधर, तो माइनस के 3y बनेंगे। चलिए यहाँ से x बराबर 11 माइनस 3y बटा कितना बन जाएगा 2, क्योंकि बटे में चला जाएगा 2। समीकरण नंबर मैंने डाल दी, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब क्या करता हूं मैं, इस x का जो वैल्यू आया इसको कहां पे रखता हूं, इस समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए यहां से मैं x का मान रखता हूं तो देखिए 2 अपनी जगह गुणा ये x जो है इसका मान है यहां पर ये वाला, तो 11 माइनस 3y बटा कितना 2 माइनस के 4y बराबर इधर कितना -24। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो बचा कितना 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखिए यहाँ पर -3 और -4 दोनों माइनस के हैं, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। तो 4 3 कितने हो गए 7, माइनस के 7 वाई हो गए। और 11 को कहाँ ले जाऊंगा, इधर की तरफ, तो माइनस के 24 में से माइनस के 11 घटेंगे, यानी कि माइनस माइनस आ गए, ये भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो दोनों जुड़ेंगे तो देखिए -7y बराबर 4 एक कितने हो गए 5 और 2 एक कितना 3 माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि y का वैल्यू आपके कितना आ गया, 5। अब क्या करोगे, इस y का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो, पहली दूसरी तीसरी। इजीली सोल्व करने के लिए आप समीकरण 3 में y का मान रखना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में यहाँ पर मान रखूँ अगर मैं, तो आपके कितना आएगा, x बराबर 11 माइनस 3, वाई की जगह कितना 5 बटा कितना नीचे 2। चलिए 3 पंजे कितने हो गए 15, कहीं के माइनस के, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहा हूँ तो कहीं क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो 11 में से 15 घटाता हूँ तो कितना आएगा 4, माइनस के 4 बटा कितना 2। चलिए 2 2 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि y बराबर mx प्लस 3 है, तो यहाँ पर x और y का मान आपको रखना है। अब x व y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, चलिए y का मान कितना 5 बराबर है m अपनी जगह और x की जगह क्या रखूंगा, माइनस के 2 और प्लस का 3। अब देखिए माइनस का 2m हो गया, इस 3 को कहाँ ले आऊँगा, इधर की तरफ, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2 बराबर माइनस के 2m। 2 से 2 कटेगा कितने बार, एक बार, और ये माइनस इधर की तरफ चला जाएगा, तो m बराबर कितना, माइनस का 1, यानी कि आपके m का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और x का मान कितना, -2, और y का मान कितना 5। इस प्रकार आपके पास m, x और y के मान आ जाते हैं। दोस्तों इस पूरी प्रश्नावली में इसी प्रकार इसी मेथड को अपनाते हुए आपको क्या करना है, x और y के मान निकालने। ठीक वैसे ही आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पर ये समस्याएं दी गई है, इनको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हुए आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालने। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, इनको किस प्रकार अपन समीकरण युग्म बनाएं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको समीकरण युग्म किस प्रकार बनाने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कि संख्या ज्ञात करनी है। माना कि पहली संख्या क्या मान लेना आप, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में समीकरण युग्म बनाना बता रहा हूँ आपको। माना कि फर्स्ट संख्या x मान लेना और सेकंड संख्या क्या मान लेना, y मान लेना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ, दो संख्याएं कौन कौन सी, ये दोनों, तो इनका अंतर x माइनस वाई कितना दिया गया है 26, यानी कि एक समीकरण तो यहाँ से बन गया आपकी सीधी सादी। और क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो मान ली ये संख्या जो है x है, दूसरी संख्या y की कितनी गुनी है, 3 गुनी, 3 से गुना कर दो। मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ से बन जाएगा। तो डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पर रखकर आप x और y का मान प्रतिस्थापित करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप इसका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें छोटा कोण और बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, माना बड़ा कोण तो x मान लेते हैं, माना बड़ा कोण क्या मानना
x मान लेना, x डिग्री, और छोटा कोण क्या मानना आप, y डिग्री मान लेना। अब देखिए कि दोनों संपूरक हैं, तो संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एक तो बनेगी आपके समीकरण x प्लस वाई कितना 180 डिग्री, यानी कि एक समीकरण तो आपके पास ही आ जाएगी, क्योंकि संपूरक कोणों का योग होता है हमेशा 180 डिग्री। अब क्या कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन सा है, x, यानी कि x जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो छोटा कोण कौन है, y। तो इस y से कितनी डिग्री ज़्यादा है, प्लस हो जाएगा, ज़्यादा का मतलब प्लस हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये जो कोण है बड़ा, ये छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो बराबर आ जाएगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 बन जाएगी आपके पास यहाँ पर। ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके कहा गया है कि देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो अपन क्या करते हैं, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य तो मान लिया x मान लिया, और एक गेंद का मूल्य क्या मान लेना, y मान लेना। अब उसमें क्वेश्चन में देखना कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले जो है उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 7x बनेगा, और 6 गेंदे, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y बनेगा। तो इन दोनों का मूल्य टोटल कितना है, 3800 रुपये हैं, यानी कि 7x प्लस 6y दोनों मिलाकर कितने बनाते हैं, 3800 रुपये बनाते हैं। ठीक वैसे ही बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे, मतलब कि गेंदे कितनी, y है, तो 5y बराबर कितना, 1750 रुपये में खरीदी। ये समीकरण नंबर 2 यहाँ से बन जाएगी, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यहाँ से आपको इस प्रकार निकाल कर x और y का मान निकाल। ऐसे देखिए यहाँ पर एक चौथा जो क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, ये निश्चित भाड़ा जो है ये तो अपन क्या कर लेंगे, x मान लेना, क्या मानना, x, यानी कि जो निश्चित किराया है, निश्चित किराया जो है वो तो x रुपये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x रुपये, और 1 किलोमीटर का किराया जो होगा, उसका जो भाड़ा है वो कितना है, y रुपये मान लेना, क्या मानना, y, यानी कि टैक्सी जो चल रही है उसका निश्चित किराया तो कितना है, ये तो फिक्स है, मतलब फिक्स चार्ज कितना है, x रुपये, लेकिन अतिरिक्त 1 किलोमीटर के हिसाब से जो चलेगी उसका भाड़ा कितना लेता है, वो y रुपये लेता है। फिक्स किराया x और 1 किलोमीटर का किराया कितना, y रुपये है। अब देखिए क्वेश्चन वापस ऊपर से चलते हैं। देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, टोटल 105 रुपये, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो निश्चित किराया लगेगा, यानी कि x तो लगेगा। इसमें कितना, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y, बराबर टोटल कितना आ रहा है, 105 रुपये। समीकरण नंबर 1 यहाँ से बन जाए। ठीक ऐसे ही आपके आगे क्या बताया गया है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155। इसमें भी फिक्स तो कितना है, इसमें भी फिक्स तो कितना है, x है, लेकिन 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का y है, तो 15 के लिए 15y बन जाएगा और प्लस हो जाएगा, क्योंकि टोटल किराया भाड़ा जो दे रखा है वो कितना है, 155 है, बराबर कितना आ जाएगा, 155। समीकरण नंबर 2 यहाँ से बन जाएगी। इस प्रकार आपके यहाँ पर 2 समीकरणें बन गई है, पहली और दूसरी। यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है इसका, किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, यानी कि जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 9/11। और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है।
तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भिन्न में अंश व हर होता है, तो अपन क्या करेंगे, माना कि अंश x मान लेंगे और हर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो अंश जो है वो तो कितना x मान लिया और हर क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश व हर दोनों में क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पर देखिए शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको करने के हिसाब से आप क्वेश्चन को जमाते हुए सोल्व करना है आपको, और x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से निकालने। देखिए अंश में कितना जोड़ दूं, 2 प्लस के 2। हर में भी कितना जोड़ दूं, क्योंकि हर कहाँ आता है, बटे में आता है, तो y प्लस कितना 2 बराबर कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यानी कि 2 जोड़ने पर दोनों जगह 9/11 बन जाती है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11 इधर करना है। चलिए 11 को मैं इधर करूँगा, ध्यान देना यहाँ पर, तो 11 x से भी होगा और 2 से भी होगा, तो 11x प्लस 2 11 22 बराबर, ये इधर 9 होगा, 9 दोनों जगह गुणे होंगे, तो 9y और 9 2 18 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आप क्या करना, 22 को कहाँ पे ले जाओगे, इधर, तो 11x बराबर 9y, ये 22 काहे के बनेंगे, माइनस के, तो 18 प्लस के हैं, 18 में से 22 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -4 आएंगे। क्या आएंगे, -4। अब क्या करना, आप यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेना है, इस प्रकार 9y - 4 बटा कितना 11, यहाँ से समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक वैसे ही आपको क्या कहा गया है कि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। तो ठीक वैसे जैसे मैंने यहाँ पर किया सेम वैसे होगा, x प्लस 3 बटा y प्लस 3, क्योंकि दोनों में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। घटाने की बात करें तो माइनस करना है, बराबर कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। यहाँ पर कितनी बन रही थी, 9/11, तो यहाँ पर कितनी बन गई, 5/6। कितने जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। ठीक इसको भी ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसको सोल्व करना है, और इस x का वैल्यू कहाँ पे रखना है, इस समीकरण में रख देना। तो यहाँ से आपके x और y के मान निकल के आ जाएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 6 नंबर का है। 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी या उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है अपन को, जेकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना जेकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो जेकब की वर्तमान आयु जो है कितनी है, x वर्ष, कितनी x वर्ष, और पुत्र की कितनी है, y वर्ष। मतलब कि जेकब की तो कितनी x वर्ष अभी एट प्रेजेंट में, और पुत्र की कितनी है, y वर्ष मान ली। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, ध्यान देना यहाँ पर, जब ऐसे क्वेश्चनों में आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बाद की बात की जाए तो हमेशा जुड़ता है, और पहले की बात की जाए, पहले शब्द अगर आ जाए तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि मैं पूछूं मेरी आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, माना कि मेरी अभी एट प्रेजेंट में 15 साल आयु है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20। मतलब क्या हुआ, 15 में क्या हो गया, 5 जुड़ गया। अगर मैं कहता कि मेरी 2 साल पहले की आयु, तो 15 में से क्या घटता, 2 घटता, तभी तो 13 साल आता। भाई मेरी 2 साल पहले आयु कितनी हो जाती, 13 साल हो जाती। ठीक वैसे यहाँ पर है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी आयु, x प्लस 5, और इधर हो जाएगी y प्लस 5। भाई ये तो पिता की हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके पुत्र की। तो क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की कितनी है, ये वाली है जेकब की, तो x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु, पुत्र की कितनी है, y प्लस 5, इससे कितनी गुनी, 3 गुनी। यानी कि इसकी आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कब, 5 साल बाद, बाद का मतलब प्लस। इस प्रकार यहाँ से आप क्या करना है, इसको सोल्व करना है,
एक्स प्लस 5 बराबर इधर 3y और 3 इधर गुणा होगा 15 हो जाएंगे। अब 5 को कहाँ भेज दोगे, उधर की तरफ, तो x बराबर 3y, 5 माइनस होते ही 15 में से 5 10 बचेंगे, यानी कि x बराबर 3y माइनस 10, यानी कि समीकरण नंबर 1 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आप सॉरी यहाँ पर आपके प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का 15 है। अब देखिए आगे पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या है, पहले, पहले में क्या होता है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 5 और y माइनस 5 हो जाएगी, यानी कि जेकब और पुत्र की आयु घट जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी, पहले की बात की जा रही है। तो जेकब की आयु, तो जेकब कौन है, x, जेकब की आयु कितनी, x वाली, तो ये वाली जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5, यानी कि जेकब की जो आयु है 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5 है क्योंकि 5 साल पहले इसकी 7 गुनी थी, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 y माइनस 5, यानी कि 5 वर्ष पहले इस जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसको भी इसी प्रकार सोल्व करना है आपको, और समीकरण नंबर 2 आपको निकालनी है, और यहाँ से x और y के मान आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस 3.2 के मैंने संपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसमें दोस्तों आप ध्यान देना, उदाहरण जो है 7th नंबर का आपको करना है, इजीली आप कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 6 और 5 ये दोनों भी आप कर सकते हो, और 7वां भी बिल्कुल सिंपल सा कि ये भी आपको x और y के मान निकालने प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और 5 में भी वही आयु वाला क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। और इसमें पेन पेंसिल वाला है, ये भी आप पेन पेंसिल का मूल्य x और y मानकर इजीली आराम से हल कर सकते हो। अब पढ़ेंगे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार x और y के मान निकाले जाते हैं, और किस प्रकार इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इस रिवीजन का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।